Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने वाली है। मैं कुछ ऐसे हिंदी फ्रेजेस की बात करने वाला हूं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। कुछ ऐसे हिंदी फ्रेजेस जो काफ़ी यूज़फुल है, डेली लाइफ में आपके काम आएंगी। उन फ्रेजेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, कुछ ऐसे हिंदी के स्ट्रक्चर्स जो थोड़े से मुश्किल होते हैं और बहुत यूज़फुल होते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे कहते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे इससे शुरुआत करते हैं, किसी चीज़ को लेके किसी चीज़ के ऊपर। जैसे पैसों को लेके उनकी बहुत लड़ाई हुई, पैसों के ऊपर उनकी बहुत लड़ाई हुई। इसे इंग्लिश में कहेंगे दे हैड अ ह्यूज फाइट ओवर मनी। ओवर मनी, जी हाँ, सिंपली हम इस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे ओवर। दे हैड अ ह्यूज फाइट ओवर मनी। जैसे एक सेब पे हमारी बहस हो रही है, वो खाएगा या मैं खाऊंगा। एक सेब पे हमारी बहस हो रही है। वी आर आर्ग्यूइंग ओवर एन एप्पल। वी आर आर्ग्यूइंग ओवर एन एप्पल। एक समोसे पे वो एक दूसरे को मारने को तैयार है। एक समोसे पे दे आर रेडी टू किल ईच अदर ओवर अ समोसा। दे आर रेडी टू किल ईच अदर ओवर अ समोसा। देर से आने पे मुझे डांट पड़ी। देर से आने के ऊपर मुझे डांट पड़ी। देर से आने को लेके मुझे डांट पड़ी। आई वॉज स्कोल्डेड ओवर कमिंग लेट। ओवर के बाद अगर वर्ब है तो उसमें ing हम ऐड कर देंगे। आई वॉज स्कोल्डेड ओवर कमिंग लेट। इस फ़ोन के ऊपर तुम्हारा रोज़ झगड़ा होता है। इस फ़ोन के ऊपर तुम्हारा रोज़ झगड़ा होता है कि कौन चलाएगा। यू quarrel every day. You quarrel every day over this phone. You quarrel every day over this phone. बस की बात। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखिए जिसमें हम कहते हैं इस तरह की बातें, वो उसके बस की बात नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे he is not up to it. He is not up to it. If somebody is up to it, if somebody is up to something, इसका मतलब उसके बस की बात होना, वो कैपेबल होना। जी हाँ, इसका एक और मतलब होता है, अगर हम कहते हैं what are you up to, इसका मतलब होता है क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, किस चीज़ में लगे हुए हो, what are you up to। लेकिन जब इसका हम यूज़ इस तरह से करते हैं somebody is up to doing something या somebody is up to something, तो इसका ये भी मतलब होता है कि कुछ चीज़ किसी के बस की है, कोई काम करना किसी के बस की बात है। इस सेंटेंस में देखिए, मुझे नहीं लगता कि टीवी ठीक करना उसके बस की बात है। I don't think he is up to fixing this TV. I don't think he is up to fixing this TV. मुझे नहीं लगता कि ये टीवी ठीक करना उसके बस की बात है। अगर ये उसके बस की बात होती तो मैं उससे ही बोलता करने के लिए। अगर ये उसके बस की बात होती। कंडीशनल सेंटेंस बन गया सेकंड कंडीशनल, अगर कुछ होता तो। If he were up to this, I would tell him to do this. If he were up to this, I would tell him to do this. अब कुछ ऐसी बातें, ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या खा लिया, ऐसा क्या देख लिया, इनके लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तुमने उससे ऐसा क्या कह दिया कि वो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। What in the world did you say to him that he doesn't even want to look at you? What in the world? जी हाँ, इस फ्रेज का यूज़ हम करते हैं जब हम थोड़े से सरप्राइज होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तुमने उससे ऐसा आखिर क्या कह दिया। What in the world did you say to him? जैसे मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम मुझसे इतना गुस्सा हो। What in the world have I done that you are so angry with me? What in the world have I done that you are so angry with me? In the world इस फ्रेज को आपको बस what के बाद लगा देना है और इसका मतलब बन जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर दिया है मैंने। What in the world have I done? तुमने ऐसा उसको क्या कर दिया है कि वो तुम्हारी दीवानी हो गई है। What in the world have you done to her that she is crazy about you? What in the world have you done to her that she is crazy about you? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है कि in the world का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तुमने ऐसा क्या देख लिया है कि तुम्हारी बोलती बंद है। तुमने ऐसा क्या देख लिया है कि तुम्हारी बोलती बंद है। What in the world have you seen that you are speechless? What in the world have you seen that you are speechless? तुमने ऐसा क्या खाया था कि तुम्हें अभी भी भूख नहीं लगी है। तुमने ऐसा क्या खाया था। What in the world did you eat that you are still not hungry? What in the world did you eat that you are still not hungry? इस तरीके से आपको अलग अलग सेंटेंसेस बनाने चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप किसी चीज़ को जो आप सीखते हैं उसे आप भूलें नहीं और राइट टाइम पर आपको वो याद आए और आप उसका यूज़ कर सकें और इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकें। वही तो मुझे पता नहीं है। जैसे किसी ने कुछ बोला कि ये बात है तो मैंने बोला अरे हाँ, यही तो मुझे नहीं पता है, वही तो मुझे पता नहीं है। That's what I don't know. That's what I don't know. यही तो मैंने उससे कहा था। This is what I said to him. This is what I said to him.
यानी कि दैट इज़ वॉट या फिर दिस इज़ वॉट, यही दिस इज़ वॉट, वही दैट इज़ वॉट। वही तो मैं चाहता नहीं हूँ, दैट इज़ वॉट आई डोंट वॉन्ट, दैट्स वॉट आई डोंट वॉन्ट। किसी ने कुछ कहा है कि ऐसा कर लो, वही तो मैं चाहता नहीं हूँ, दैट्स वॉट आई डोंट वॉन्ट। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। उसने मुझे धोखा दे दिया। इंग्लिश में हम कह सकते हैं ही चीटेड मी, ही डिसीव्ड मी, लेकिन मैं आपको एक ईडियम का यूज़ करना यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। ही टुक मी फॉर अ राइड। इफ somebody takes you for a ride, that means he cheats you or he swindles you, he tricks you in some way, he fools you. He took me for a ride. उसने मुझे धोखा दे दिया। Let's look at a few more examples. तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी। You've been taken for a ride. You've been taken for a ride. You have को शॉर्ट में सिर्फ you've been ऐसे हम बोल सकते हैं। You've been, you have been, you've been taken for a ride. मुझे पता है वो तुम्हें धोखा दे रहा है, मुझे पता है। I know that he is taking you for a ride. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो टेक में ing आ गया। I know that he is taking you for a ride. मुझे पता है वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। Thank you very much for watching this video lesson. We'll talk in the next one. Till then, take care and bye.